शुरू हो गया। ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP एनिमल मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे गाय का ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्चुरेशन, उसका मैनेजमेंट एंड केयर। बच्चा देते समय यानी ब्याते समय और उसके तत्पश्चात गाय की देखभाल कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये तो हमें पहले पता ही है कि ऐसी गाय को जब वो गाय ब्याने वाली है तो 5 से 7 दिन पहले हम उसको काविंग बॉक्स में ले जाते हैं, छोड़ देते हैं काविंग बॉक्स के अंदर। अकेली वहाँ है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है। और उस कक्ष को, उसमें गाय को छोड़ने से पहले उसको डिसइंफेक्टेंट से पूरा का पूरा उसको जीवाणु रहित डिसइंफेक्शन कर लें। उसको प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करना, डिसइंफेक्शन ऑफ काविंग बॉक्स। इसके कारण ये हैं, निम्न कारणों के लिए करना आवश्यक है। स्वयं मादा पशु किसी रोग से, जैसे मैस्टाइटिस, मैट्राइटिस, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ये रुकना आदि से रोगग्रस्त नहीं हो जावे, क्योंकि वो गाय वहीं बैठेगी, ब्याने वाली है। तो अगर वहाँ पे अगर उसको नहीं किया, वहाँ छिड़काव उसका डिसइंफेक्टेंट का, तो वो जो थन नीचे लगेंगे तो वहाँ से जो है इन्फेक्शन उसके थनों का जो मुंह है, स्फिंक्टर है, उसके थ्रू अंदर जा सकता है, मैस्टाइटिस कॉज कर सकता है, मैट्राइटिस हो सकती है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। नवजात बच्चा भी किसी प्रकार के रोग जैसे नेवलिल, निमोनिया आदि से रोगग्रस्त हो सकता है। नेवलिल, नाभि का रोग, नेवलिल में क्या क्या है, सूजन हो जाएगी उसकी नाभि की, अगर अच्छी तरह उसका कटिंग सही नहीं की आपने, उसका जो माँ का जोड़ है, माँ से जुड़ाव आया बच्चे का बाहर, अम्बलाइकल कोड, इसको अगर आपने अच्छी तरह से नहीं काटा, उस पर डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक नहीं लगाया, अगर वहाँ जीवाणु कीटाणु हैं तो थोड़े से में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मच्छर मक्खियों आदि के काटने से या मक्खी के बैठने से और उसके अंडे देने से मैगट वुंड हो सकता है, जहाँ से आप इसको काटोगे नेवल को। किसी प्रकार के रोग जैसे मच्छर मक्खियों आदि के काटने से पशु बचा रहे, अन्यथा उसके मैगट वुंड, मलेरिया, थाइलेरिया आदि रोग नहीं हो सके। पशु तनाव मुक्त रखने के लिए व अच्छे उत्पादन के लिए, प्रजनन संबंधी बीमारियों से मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। इसको जीवाणु रहित करने के तरीके, प्रसव कक्ष की मरम्मत समय समय पर करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर क्रैकिंग्स आ जाती है ना, फर्श में या दीवारों में, तो वहाँ क्या होता है, चींचड़ और मच्छर अपना आवास बना लेते हैं, आश्रय बना लेते हैं। अगर आपने उसकी मरम्मत करवा ली या उस पर कुछ छिड़काव इस तरह से किया आपने, तो ये वहाँ अपना आवास नहीं बना पाएंगे। प्रसव कक्ष में समय समय पर वाइट वॉश करवाते रहना चाहिए। प्रसव कक्ष में हवा के आवागमन, वेंटिलेशन की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए दिशा के अनुरूप खिड़कियाँ, रोशनदान व दरवाजे आदि बने हों तथा मच्छरों से मुक्ति वाली जाली लगी हो। प्रसव कक्ष में प्रकाश, सूर्य की सीधी रोशनी में बिजली की समुचित व्यवस्था हो। प्रसव कक्ष में अच्छी क्वालिटी की कोमल बिछावे तो प्रतिदिन उसे बदलें, ताकि संक्रमण नहीं फैले। यदि पशु के गर्भपात हुआ है तो बिछावन को जला दें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसव कक्ष में पशु स्थानांतरित करने से पूर्व उसमें DDT, BSC आदि पाउडर के घोल का ताज़ा छिड़काव कर दें। फर्श फिनाइल आदि से धोकर सुखाकर बिछा दें। प्रसव कक्ष की नांद, मेंजर, पानी के बर्तन अथवा खेली आदि को समय समय पर साफ करें तथा हमेशा स्वच्छ ताज़ा पानी पशुओं को उपलब्ध कराएं।
प्रसव कक्ष में जब तक पशु रहे तब तक नियमित दिन में 2-3 बार गोबर आदि को उठावें। प्रसव के बाद तुरंत बिछावन बदल दें। प्रसव कक्ष की दीवारें साफ व चिकनी हों तथा उनकी नियमित सफाई जो है वो होनी चाहिए। अब है साइन ऑफ अप्रोचिंग पार्चुरेशन। प्रसव के लक्षण कि गाय ब्याने वाली है, उसके क्या लक्षण, जैसे जैसे नज़दीक आएगा समय ब्याने का तो क्या क्या लक्षण जो है हमें नज़र आएंगे, ये हमने उसमें देखने हैं। इसमें गर्भित पशु ब्याने की प्रसव पीड़ा शुरू होते ही पशु झुंड को छोड़ देता है तथा एकांत आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। पशु बेचैनी महसूस करता है तथा खाना पीना छोड़ देता है। पशु के आयन आकार, अडर का आकार बढ़ जाता है और थन खड़े व तन जाते हैं, उसमें दूध उतराता है। यहाँ तक कि जो सॉफ्ट मिल्कर हैं गायें, उनमें तो दूध नीचे टपकने भी लगता है। पशु के ब्याने के एक दिन पूर्व पेल्विक लिगामेंट, आपने पढ़ा है, पेल्विक कैविटी पढ़ा है, पेक्टोरल गर्डल पढ़ा है, तो अगर इनमें से आपके कुछ भी याद है तो पेल्विक लिगामेंट, जहाँ पे ग्लूटियल मसल हैं, जहाँ पे टीका लगाते हैं पीछे, वहाँ जो लिगामेंट है पेल्विक, वो ढीले हो जाते हैं, जिनको अपने पुड़े तोड़ना भी कहते हैं। जाते हैं पूंछ के दोनों तरफ, टेंडन, लिगामेंट व मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। यही वो जगह है, इसमें टेंडन और लिगामेंट ये ढीले हो जाएंगे, जिससे पूंछ के आधार के दोनों तरफ गड्ढे पड़ जाते हैं तथा पूंछ उभरी हुई दिखाई देती है। वल्वा फूलकर आकार में बड़ी हो जाती है। वल्वा बिकम्स फ्लैबी एंड एनलार्ज। ज्यों ज्यों प्रसव का समय नज़दीक आता है, पशु बार बार मूत्र त्याग करता है। उठना बैठना, पेट दर्द की भांति लात मारना शुरू कर देता है, पीठ को लंबी करता है, आदि लक्षण प्रदर्शित हैं। अब ये बार बार मूत्र क्यों करता है? क्योंकि हमने पीछे हार्मोन में पढ़ा, एक तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा इस समय, क्योंकि सर्विक्स को लेगी, यूट्रस में कंट्रैक्शन होंगे, तो ये दोनों ही काम करेगा। ऑक्सीटोसिन, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, कंट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये हमने पढ़ा है पीछे, ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि ज्यों ज्यों प्रसव नज़दीक आता है, पशु बार बार मूत्र क्यों करता है, या दूध जब उतारता है पशु तो मूत्र क्यों करता है? तो सिर्फ ये ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है। और ये जब ये उठना बैठना, पेट दर्द की भांति लात मारता है, ये जब सर्विक्स खुलती है, इनर एंड आउटर ओपनिंग उसकी, तो यहाँ हल्का सा दर्द महसूस होता है उसको, खुलती है जब, तो ये जिसको लेबर पेन भी बोलते हैं, तो जब दर्द होता है तो वो लिटता बैठता है, लात मारता है। अगर वो सर्विक्स खुल गई है, गाढ़ा म्यूकस वल्वा से बाहर गिरने लग जाता है, गाढ़ा म्यूकस, जिसे सर्वाइकल सील का पिघलना भी कहते हैं। जो सर्विक्स है उसकी सील यानी कि खुलनी शुरू हो गई है। पशु खड़ा या बैठकर जोर लगाता है तथा प्रथम पानी का थैला, फर्स्ट वाटर बैग दिखाई देने लग जाता है। फर्स्ट और सेकंड वाटर बैग, फर्स्ट वाटर बैग में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ द फीटस, और सेकंड में फीटस होता है। तो ये पहला ब्लू कलर का, ब्लूइश ब्राउन कलर का थैला ये नज़र आएगा, दिखाई देने लग जाता है। प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात गाय की देखभाल करना, ये प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात गाय की क्या हम जो है देखभाल करेंगे, ये है केयर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ काउ ड्यूरिंग
एंड आफ्टर पार्चुरेशन। 32वें पशु की देखभाल। ये अभी हमने जो पढ़े वो है लक्षण, साइन ऑफ अप्रोच टू पार्चुरेशन। अब देखभाल, 32वें पशु की देखभाल में प्रसव कक्ष के अथवा जहाँ पशु प्रसव कर रहा है वहाँ का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। प्रसव क्रिया के दौरान आप स्वयं प्रसव क्रिया को जल्दी करने हेतु बाह्य सहायता तब तक नहीं दें जब तक आवश्यकता नहीं हो। बाह्य सहायता जब भी ही करें जब बच्चे के दोनों पैर बाहर आ जाएं तथा मुंह घुटने संधि नी जॉइंट पर दिखाई दें, अन्यथा बच्चे की गर्दन मुड़ जाने के कारण कष्ट प्रस्तुति हो सकती है, डिस्टोकिया हो सकता है। आपने स्वयं डिस्टोकिया पैदा कर दिया। आपने क्या किया, नी जॉइंट पे हल्का सा उसका मुंह था बच्चे का और सिर हल्का सा ऊपर टच कर रहा था पेल्विक उसमें कैविटी में। तो आपने क्या किया, उसको खींच लिया, दोनों पैरों को खींच लिया। तो ये तो बाहर सिर तो आया नहीं, वो सिर यूं घूम जाएगा बैक साइड में। तो आपने नॉर्मल को डिस्टोकिया में चेंज कर दिया। इसलिए ये जल्दी कार्य करने वाला नहीं होता, इसलिए आप वेट करें जब तक ज़रूरत नहीं हो, उसको सहारा नहीं लगाएं। प्रसव क्रिया की 3 अवस्थाएं हैं, ये आपको पता है। प्रथम प्रसव अवस्था, इस अवस्था में गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है। ये अवस्था गाय में 4 से 10 घंटे की होती है, इसको अच्छी तरह पढ़ लें। ये प्रसव की 3 अवस्थाएं, ये इम्पोर्टेंट हैं, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लें। ये अवस्था गाय में 4 से 10 घंटे की है। इस अवस्था में निरंतर गर्भाशय के संकुचन के बीच का समय घटता है तथा संकुचन कंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है ताकि बच्चा बाहर धकेला जा सके। इसे लेबर पेन भी अभी मैंने बताया आपको, लेबर पेन भी कहते हैं। अंत में इस अवस्था में प्रथम वाटर बैग बाहर आ जाता है। यह अवस्था यह स्वतः ही फूट जाता है। ये पहली अवस्था हमारे पास 4 से पहली अवस्था जो है 4 से 10 घंटे। द्वितीय अवस्था, इसके बाद पशु एक जोरदार यूटराइन कंट्रैक्शन करता है तथा दूसरा पानी का थैला बाहर आता है जिसमें बच्चे के अगले पैर तथा सिर दिखाई देता है। इस समय एक तीव्र कठोर गर्भाशय का दूसरा संकुचन होता है जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। संकोचन या कंट्रैक्शन होता है, जोर अंदर बच्चे को निकालने के लिए। यह द्वितीय अवस्था आधे घंटे से 2 घंटे तक की हो सकती है। इसमें यदि पशु के प्रथम प्रसव है तो आप बाह्य सहायता कर बच्चे को खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। प्रसव की तीसरी अवस्था, यह अवस्था प्रसव के बाद जेर प्लेसेंटा गिरने की है जो 4 से 8 घंटे तक हो सकती है। प्रसव के बाद आप पशु को अजवाइन व गुड़ का पानी पिलाएं ताकि जेर आसानी से समय पर गिर सके। लेकिन यह ध्यान रखना, अकेला गुड़ का पानी कभी नहीं पिलाएं और ज़्यादा कभी नहीं पिलाएं, ये एसिडोसिस कॉज करता है। अगर आपने ये पिलाना भी है तो आप उसमें ध्यान रखें कि गुड़ के साथ मेथी, अजवाइन और सौंठ, काला नमक, ये ज़रूर मिला करके उसको जो है ये काढ़ा पिलाएं। अकेले गुड़ का पानी पिलाने से एसिडोसिस हो सकती है। फील्ड के अंदर बहुत केसेस हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने गुड़ का पानी ज़्यादा पिला दिया, वो गाय बैठ गई। इसको भी नोट करना, एसिडोसिस कॉज करता है। ज़्यादा नहीं पिलाएं, इससे ज़्यादा बढ़िया है आप उसको गुड़ सूखा भी खिला सकते हैं। अजवाइन अगर उसमें मिला लोगे तो ये अच्छा रहेगा। सौंठ और मेथी भी अगर मिलती है तो ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसको एनर्जी देने के लिए। प्रसव के तुरंत बाद नवजात के मुंह से व नाक से तुरंत म्यूकस हटा दें तथा कुछ समय बाद खड़ा करके उसे खीस कोलेस्ट्रम को पिला दें। लेकिन कोलेस्ट्रम पिलाने से पहले 2-2 बार जो है चारों थनों में से थोड़ा थोड़ा दूध
एक बार जो है वो नीचे ज़रूर टपका दें, क्योंकि जो थन का मुंह है इतने समय से उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैक्टीरियल प्लग बाहर है, अगर कोई फंगल है, कोई बैक्टीरियल है, कोई सैंड का है, रेत है, कोई और किसी तरह का जो आया हुआ है, तो वो नीचे चला जाए। डायरेक्ट मुंह अगर बच्चे का लगा दे तो वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए पहले दो धार जो है वो नीचे मारते हैं। आपने देखा होगा आम, ये जो लेमैन है, फार्मर ज़मींदार है, वो हमारे से इस मामले में समझदार होता है कई मामलों के अंदर। तो ये देखिए, ये वो करता है। घरों में अगर सीधा डायरेक्ट ही उसके थन जो मुंह को लगाएंगे तो वो बुजुर्ग जो वहाँ बैठे हैं वो रोक देंगे कि नहीं, अभी इसमें से थनों में से 2-2 बूंदे नीचे पहले इसमें ज़मीन पे ये तो नहीं करनी चाहिए, वो ये भी रॉन्ग है। आपको किसी बर्तन में लेनी चाहिए उन चारों। अगर बाय द वे कहीं उसमें कहीं इन्फेक्शन हुआ और आपने वहाँ ज़मीन पे छोड़ दी, गाय वहाँ बैठ गई और वो थन के अंदर इन्फेक्शन चला गया, तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोलेस्ट्रम को पिला दें, इससे भी जेर जल्दी गिर जाएगी। क्योंकि पशु को पाउसने लेटर डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देगा। यस, प्रसव के बाद की देखभाल, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ आफ्टर काविंग। गाय के पिछले पैर, योनि, पूंछ, मल द्वार आदि को हल्के गर्म पानी से, जिसमें 1% लाल दवा अथवा अन्य कोई एंटीसेप्टिक पदार्थ डाली उसे धो दें तथा साफ करके पोंछ दें साफ कपड़े से। मादा पशु को नवजात बच्चे को चाटने दें। ब्याने के तुरंत बाद पशु को गुनगुने पानी में गुड़ व अजवाइन का घोल बनाकर पिला दें, गर्म पानी में। हो सके तो इसको वैसे ही बॉयल कर लें, उबाल लें। पशु के थनों को धोकर उन्हें 5-6 धार बाहर निकाल कर यह प्रथम दूध कोलेस्ट्रम बच्चे को पिला दें। अब ये देखिए, यहाँ बताया, ऊपर नहीं बताया, ये सही है। मादा का पूर्ण दूध ना तो बच्चे को पिलावें, न ही अडर को खाली करें, अन्यथा बच्चे के दस्त व नवप्रसुता मादा को मिल्क फीवर हो सकता है। प्रसव कक्ष के बिछावन को हटा दें तथा नई बिछावन बिछाएं। ब्याने के 4-5 घंटे बाद पशु को निम्न घोल ऊर्जा पिलाएं। ये अच्छा दिया है इन्होंने। 500 ग्राम गुड़, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम काला नमक। इसको उबालकर ठंडा करके पशु को पिला दें। पशु की जेर 4 से 8 घंटे के अंदर गिर जानी चाहिए। यदि नहीं गिरती तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु को ब्याने के बाद 4 से 5 दिन तक साफ स्वच्छ गुनगुना पानी पिलावें तथा दस्तावर चारा, दलिया, दाना 1.5 किलो व गुड़ प्रतिदिन 4-5 दिन तक दें। 1.5-2 किलो दाना और गुड़ 4-5 दिन तक उसको दें। कोशिश करें सूखा गुड़ खिलाएं उसको, जनरली सूखा ही देते हैं। अगर आपने पानी मिला के उस तरह से पिलाया तो वो गड़बड़ करता है। थोड़ा दें, ज़्यादा नहीं खिलाएं उसको। दाने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं तथा संतुलित आहार पशु को दें। प्रसव वाली मादा का गर्भाशय 30 से 45 दिन में सामान्य अवस्था में आ जाना चाहिए तथा पशु 60 से 70 दिन प्रसव के बाद ताप में आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो पशु चिकित्सक की राय लेने और दिखाएं। अपरा का रुक जाना, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, तो ये अब हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर में करेंगे। तो ये केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काउ ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्चुरेशन, ये हमने पढ़ा। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।